हरियाणा सिविल सर्विस 2021 की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन फिर से दुविधा में आ गई है, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट के अंदर उन्होंने #5th न भरने वालों को नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया और HCS प्री का जो रिजल्ट किया उसमें क्या डिसीजन लिया उसको डिस्क्लोज नहीं किया। साथ ही साथ सभी सेंटर पर समान गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। बच्चों के पास काफ़ी एविडेंस है, अभ्यर्थियों के पास एविडेंस है जो ये बताते हैं कि कुछ सेंटर पे 5 मिनट अतिरिक्त दिए गए, कुछ पे नहीं दिए गए, कुछ पे पेपर 1 में दिए गए, फिर पेपर 2 में उसको विड्रा कर लिया गया। तो ऐसी करके सारा रिकॉर्ड है वो HPSC के पास भी सेव है। अगर HPSC उससे मिलान करता है तो भी HPSC दुविधा में आ रहा है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की गोपनीयता माननीय न्यायालय के सामने उस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि परिणाम जारी करते समय #5th सर्किल ना करने वालों को क्या पनिशमेंट दिया गया, उम्मीदवारी रद्द की गई या उनको नेगेटिव मार्किंग दी गई, दोनों ही स्थितियों में HPSC के लिए दुविधा उत्पन्न होगी। क्योंकि जो उन्होंने उस एग्ज़ाम से पहले गाइडलाइन जारी की थी उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनकी अभ्यर्था रद्द करनी थी, लेकिन काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सूचना में आ रहे हैं जिनका प्रीलिमिनरी क्लियर हुआ है लेकिन उन्होंने सभी सर्किल फिल नहीं किए थे। यानी ये कुल मिला के जो ट्रांसपेरेंसी के लिए जो HPSC में जाने के बाद भ्रष्टाचार की संभावना को ख़त्म करने का स्टेप उठाया गया था वो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर भारी पड़ रहा है। क्या यह भर्ती फिर से गले की फांस बन जाएगी? तो डेफिनेटली ये 2 वर्ष से ये भर्ती प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के चरण से आगे नहीं बढ़ रही है। HPSC भी इसमें पहले कट ऑफ जारी की, वो पूरी भर्ती रद्द होगी, दोबारा कट ऑफ जारी नहीं की, लेकिन फिर रिवाइज आंसर की जारी करनी पड़ी, डिलीटेड क्वेश्चंस बताने पड़े। उसके बाद भी अभी कट ऑफ का कोई स्टेटस नहीं है, जिसके लिए डिफेंड अभी फाइनल रिजल्ट के बाद जारी किए जाएंगे। तो ये सारी स्थितियाँ HPSC के नेगेटिव जा रही है। जो आगामी तारीख है उस पर HPSC के वकील साहब को बड़े दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय के सामने जो तथ्य रखे जा रहे हैं उससे ये साफ परिलक्षित हो रहा है कि बायस्ड बिहेव हुआ है, बाई लक है। किसी के सेंटर पे अगर टीचर्स ने 5 मिनट दे दिए तो दे दिए, किसी के सेंटर पे 5 मिनट नहीं दिए तो नहीं दिए गए। यानी HPSC ने सभी को बराबरी ना रखते हुए लक के भरोसे छोड़ दिया कि आपका सेंटर कहाँ है, आपका इन्विजिलेटर किस माइंडसेट का आदमी है, उसको कैसी गाइडलाइंस है। तो लगता है इसमें काफ़ी दुविधा है। बाकी HPSC सामने आके एक वीडियो छोटी सी मीडिया ब्रीफिंग से काफ़ी चीज़ें क्लियर कर सकती है, लेकिन अभी HPSC भी किसी कारण से समझ नहीं आ रहा कि उससे बच रही है और ये भर्ती निरंतर HPSC के गले की फांस बनती जा रही है। तो देखते हैं माननीय न्यायालय में इसके लिए क्या होता है। उम्मीद अभी तक परीक्षा को रद्द होने की तरफ वापस बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि बाई इलेक्शन आ गया। बाई इलेक्शन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि हरियाणा एक भर्ती करवाई है 5 सालों में, उस भर्ती का स्तर देखो कि 2021 के फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आता है और आज अक्टूबर, अगले साल के अक्टूबर में, यानी 12 और 10 22 महीनों के बाद भी अगर आप देखते हैं तो वो प्रीलिमिनरी के स्टेज पे ही कोर्ट की शरण में फिर से गड़ी है। तो ये जो कार्यशैली है दिक्कत बनने वाली है। तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। दिशा क्लासेज पे हम अपडेशन की कोशिश करेंगे। इसी दौरान मैंने आपको बताया था कुछ आरोपियों की जमानत पे भी अर्जियां कोर्ट में विचाराधीन है, जहां कोर्ट मेरिट डिमेरिट के आधार पे हो सकता है जमानत भी जारी कर दे। तो ये राजनीतिक रंग लेने वाला है मामला फिर से। तो आप तैयारी करते रहें, जैसा भी होगा HPSC इस मामले में स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब माननीय न्यायालय की शरण में मामला है, वहाँ पे किसी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहती, वहाँ न्याय होता है। हमने पहले भी देखा इस तरह के मामलों में न्याय हुआ है, फटकार लगाई गई है। तो देखते हैं इस बार भी न्यायालय क्या निर्णय लेता है। हम सबको उसका इंतजार है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।